नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 13 मार्च का दिन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी एजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके जरूर से ज्वाइन करें उसको। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं Academy24x7GS और वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। जी हाँ, यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एक बार फिर से थॉमस बैच, ठीक है, या फिर इनको आप लिख सकते हैं थॉमस बैक, ठीक है, THOMASBACH, थॉमस बैक को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा फिर से अगले आने वाले 4 सालों के लिए होगा, ठीक है ना। बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 जून 1894, 1894। डेट आप लिख लें, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 23 जून 1894। इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में लूसेन स्विट्जरलैंड में है। कहां पर? लूसेन स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। कौन सी है? फ्रेंच है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहूंगा, आप सभी से सजेशन चाहूंगा, आप अपनी राय इस चीज पर जरूर से दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाली जितनी भी भर्ती हैं, जितनी भी वैकेंसी हैं, उनमें से अब आपका क्या होगा? PET होगा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए होगा। यानी कि पीईटी की पात्रता आपके पास होनी चाहिए, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप जितने डिपार्टमेंट हैं आपके यूपी गवर्नमेंट के अंदर, उसके लिए आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो आप सभी क्या चाहते हैं कि पीईटी की एक सीरीज स्टार्ट की जाए, कंप्लीट जीएस की एक सीरीज स्टार्ट की जाए, क्योंकि 50 से 60 नंबर, जी हाँ, पीईटी का टोटल 100 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसमें से 50 से 60 नंबर की सिर्फ आपकी जीएस आने वाली है। उसमें भी आपका 10 नंबर का जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आने वाला है, ठीक है। तो आप सजेशन दीजिए, ठीक है, आप अपनी राय दीजिए कि क्या पीईटी का अलग से एक सीरीज स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है ना। और जो एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप में से कोई है एयरफोर्स का जो एग्जाम देना चाह रहा है, वो भी अगर चाहता है कि जीएस से संबंधित सीरीज स्टार्ट की जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, तो वो भी कमेंट करके बता सकता है, अपनी राय जरूर से दें, ठीक है ना, पीईटी के बारे में और एयरफोर्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में चर्चित अमृत महोत्सव कहां मनाया गया। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा आपका भी हाल ही में अमृत महोत्सव, ये आपका मनाया गया है साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। कहां पर? साबरमती आश्रम अहमदाबाद। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है वो इस तरीके से कि आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव, नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर पेन कॉपी अगर आप लेकर के बैठे हुए हैं तो नाम जरूर से नोट कर लीजिए। तो आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं, कौन सी? 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, ठीक है। ये एक महोत्सव नहीं है आपका, ये पूरी एक श्रृंखला है। श्रृंखला से क्या मतलब है कि ऐसे कार्यक्रम आपके 12 मार्च 2021, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुके हैं। 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर अगले साल 15 अगस्त 2022 तक लगभग 75 सप्ताह तक आयोजित किए जाएंगे, ठीक है ना। कब तक? 15 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। तो एक पूरी सी श्रृंखला है। कौन सा? भारत का अमृत महोत्सव। आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च को क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो 12 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी, ठीक है ना, जिसे क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया, ठीक है ना। हाँ, तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये महोत्सव हो जाता है, याद रखें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फूकागू, ठीक है,
यहाँ पर फुगाकू होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, फुगाकू होना चाहिए, ठीक है, आप उसको ठीक कर लीजिए। फुगाकू का विकास किस देश में किया गया? तो इसका विकास किया गया है जापान में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह कंप्यूटर जापान के ही, यानी कि जापान में एक और सुपर कंप्यूटर है, पहले से एक मौजूद था, जिसका नाम है के सुपर कंप्यूटर, ठीक है, क्या नाम है उसका? के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता रखता है। कौन? ये फुगाकू, ठीक है। विश्व स्तर पर अधिकतम सुपर कंप्यूटरों के साथ चीन दुनिया में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि चीन के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है चैनल को, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसी, ठीक है ना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो जो इसका स्थापना दिवस है प्रत्येक वर्ष 11 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह इसका 36वां, कौन सा स्थापना दिवस होगा? 36वां स्थापना दिवस होगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का। इसकी स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के एक भंडारण के रूप में की गई थी, ठीक है ना। किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या है? तो अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को का भंडारण करना, उनकी जानकारी को इकट्ठा करना, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है किसका? एनसीआरबी का। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और उसके जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो हैं रामफल पवार। कौन है? रामफल पवार। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है ना। महिला क्रिकेट की, भारतीय महिला क्रिकेट की बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं ये, मिताली राज, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ये दूसरी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हुए हैं। भारत में पहली हैं और दुनिया में दूसरी हैं। तो पहली कौन है पूरी दुनिया में? तो वो है इंग्लैंड क्रिकेटर चार्लोट एडवर्ड्स, ठीक है ना। चार्लोट एडवर्ड्स ऐसी पहली महिला है जिन्होंने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 अपने रन पूरे किए थे। और अब भारत की मिताली राज हैं। मिताली राज का जो अंतरराष्ट्रीय कैरियर है वो 21 साल और 259 दिनों का हो चुका है, यानी कि लगातार अभी भी खेल रही हैं, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर का कितना है अंतरराष्ट्रीय कैरियर? 22 साल और 91 डेज का सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान का है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मिताली राज। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक का निधन हो गया, ठीक है ना। किस मुख्य प्रशासक का निधन हो गया? संगठन का क्या नाम है? ब्रह्म कुमारीज। तो ये नाम याद रखें, बहुत ही फेमस आपका संगठन है। तो इनका नाम है दादी हृदय मोहिनी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनका देहावसान हुआ, तब इनकी उम्र 93 साल थी, ठीक है, 93 साल की थी। तो जो दादी हृदय मोहिनी है, इन्होंने दादी जानकी का स्थान लिया था। जी हाँ, यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब दादी जानकी की मृत्यु के बाद इनको इस संगठन का प्रमुख बनाया गया था, और अब इनका भी देहावसान हो गया है। यह संगठन ध्यान का एक रूप सिखाता है, मेडिटेशन का एक टाइप सिखाता है, जो शरीर के विपरीत आत्माओं के रूप में पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। किस पर ध्यान करता है? शरीर के विपरीत आत्मा, यानी कि अपनी आत्मा को अंदरूनी शांति के रूप में, ये शांति के क्षेत्र में ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। तो याद रखें, दादी हृदय मोहिनी। आगे बढ़ते हैं, आप हमसे अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आपका इन सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल। जरूर से ज्वाइन करें, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? जी हाँ, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट सी आपकी करंट अफेयर, हालांकि जो जितनी भी करंट अफेयर है लेटेस्ट ही हैं, लेकिन आपका ये टेस्ट मैच जो है अभी चल रहा है, ठीक है ना, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच, ठीक है। तो अफगानिस्तान के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, ये ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने दोहरा शतक बना लिया है टेस्ट क्रिकेट में। तो इनका नाम है हसमत उल्लाह शहीदी। क्या नाम है? हसमत उल्लाह शाहिदी इनका नाम है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इन्होंने किसके खिलाफ ये अपना रिकॉर्ड बनाया है, ये उपलब्धि हासिल की है इन्होंने? तो इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ये रिकॉर्ड बनाया है। नाम जरूर से याद रखें, हसमत उल्लाह शहीदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में डच इंजीनियर लू ऑटेंस,
क्या नाम है, लू ओटेंस का निधन हो गया। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने आविष्कार किया था ऑडियो कैसेट का। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जी हाँ, बहुत एक फेमस आविष्कारक है फिलिप्स। ठीक है, आपने फिलिप्स एक कंपनी भी देखी होगी। जी हाँ, उसी कंपनी के संस्थापक फिलिप्स, इन्हीं के नाम पर वो कंपनी बनी थी। तो फिलिप्स के साथ मिल करके इन्होंने ऑडियो कैसेट का निर्माण किया था। किसने? लू ओटेंस ने। ठीक है, इन्होंने थोड़ा चुंबकीय टेप प्लेयर्स पर भी काम किया, थोड़ा सीडी के क्षेत्र में भी काम किया। ठीक है, ये जो कैसेट है आपका, ऑडियो जो कैसेट है, पुराने जमाने में बहुत चलती थी। ठीक है, अब तो डिजिटल जमाना आ गया, सब म्यूजिक ऐप वगैरह आ गए हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी कैसेट का जमाना हुआ करता था तो ये जो कैसेट बनाने का श्रेय है वो इन्हीं दोनों लोगों को जाता है, फिलिप्स और लू ऑटेंस को। जो कैसेट है इसका आविष्कार 1963 में किया गया था, 1963 में किया गया था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए क्या है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बीबीसी ISWOTY अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश की शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी की। ऑप्शन बी आपका सही होगा। राज्य आपको जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में खेल खिलाड़ी और राज्य संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक तो कोनेरू हम्पी शतरंज के खिलाड़ी हैं और दूसरी इनका संबंध आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पर ISWOTY का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये दिया गया है कोनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी आंध्र प्रदेश की। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।